हेलो दोस्तों, कैरियर गुरु के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दुर्गेश त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच सके और उनको उनकी तैयारी में कुछ मदद दे सके। दोस्तों, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले कुछ टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए, कुछ पदों की जानकारी होनी चाहिए। इसमें से सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, अब ये कॉस्ट प्राइस क्या है? जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य। मान लीजिए मैंने एक क्रिकेट बैट खरीदा और उस क्रिकेट बैट को खरीदते समय मैंने 800 रुपया यानी 800 रुपया पे किया। जो 800 रुपया मैंने पे किया, जो प्राइस पे किया, वो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है यानी क्रय मूल्य कहलाता है। और इसको हम सीपी से लिखते हैं। हमने 800 रुपया कॉस्ट प्राइस पे किया। अब मैंने उस बैट को 1000 रुपये में किसी को बेच दिया, यानी बेचने के बाद मुझे पैसे मिले। बेचने के बाद मुझे जो पैसे मिले उसे मैं कहूँगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और यह है 1000 रुपये, 1000 रुपीज़। तो आपको याद रखना है कि जिस प्राइस पर हम चीज़ों को खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है, और जिस प्राइस पर, जिस दाम पर, जिस मूल्य पर हम चीज़ों को बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहलाता है। हमने खरीदते समय 800 रुपीज़ पे किया और बेचते समय 1000 रुपीज़ लिया, यानी हमें 200 रुपये का क्या हुआ? फ़ायदा हो गया। और जो फ़ायदा हुआ है वो हमें कैसे मिला है? तो अगर हमें प्रॉफिट जानना है यानी लाभ जानना है तो हम क्या करेंगे? हम एसपी में से यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो आपको याद रखना है कि लाभ यानी प्रॉफिट की कंडीशन में हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है। तो हमें प्रॉफिट मिला है 1000 रुपीज़ माइनस 800 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो देखिए यहाँ परसेंटेज की बात आ गई। और परसेंटेज की बात आते ही मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे अरिथमेटिक का। और जिन दोस्तों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है वो मेरे पिछले वीडियो को देख लेंगे। जब वो परसेंटेज के पिछले वीडियो को देख लेंगे तो उन्हें इस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी।
तो अगर मुझे परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे एग्जैक्ट जो प्रॉफिट हुआ है रुपीस में वो निकालना पड़ेगा। और वो मैंने कैसे निकाला है, SP माइनस CP से। और आपको याद रखना है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा हम CP यानी कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। और जब हमें इसे परसेंटेज में बदलना है तो आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे और हमारा परसेंटेज प्रॉफिट का ये फॉर्मूला तैयार हो गया। तो अब आपको इस फॉर्मूले में जो डाटा है उसे रख के आंसर निकाल लेना है। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है बेटा, SP माइनस CP हमारा 200 है, CP हमारा 800 है और 100 से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो 2 0 से 2 0 यहाँ डिवाइड हो गया। पहले मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 100 मिला और फिर मैंने 2 से इसे भी डिवाइड किया तो 4 मिला और 4 से 100 को डिवाइड हमने किया तो 25 मिला। यानी मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ, लाभ हो गया। तो इस तरह से हम लाभ आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक घड़ी खरीदी और उस घड़ी को खरीदते समय मैंने 1000 रुपया पे किया, 1000 रुपीज़ पे किया। यानी 1000 मेरा क्या हुआ, CP हुआ। और किसी कारण से मुझे मजबूरी में वो घड़ी जो मैंने 1000 में खरीदी थी 800 रुपये में ही बेचनी पड़ी। यानी हमारे पास जो 800 रुपीज़ आया वो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। तो आपको देखने से स्पष्ट लग रहा है कि हमारा कॉस्ट प्राइस अधिक है सेलिंग प्राइस से। यानी जब हमने अधिक मूल्य देके, अधिक प्राइस देके किसी सामान को खरीदा है और कम प्राइस में उसे बेच दिया है तो हमें स्पष्ट रूप से हानि होगी, लॉस होगा। और लॉस के लिए क्या फार्मूला बनेगा बेटा, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, यानी हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें हानि होगी, लॉस होगा, उस कंडीशन में क्रय मूल्य यानी CP विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में मुझे कितने की हानि हुई है, लॉस हुआ है, आप कहेंगे 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200 का लॉस हुआ। अब मैंने कहा कि मुझे कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो मुझे परसेंटेज लॉस बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जो एग्जैक्ट लॉस हुआ है रुपीस में वो लिखना पड़ेगा। और वो मुझे कैसे मिला है, CP माइनस SP से। और मैंने आपको पहले बताया या लाभ हो या हानि हो, आपको उसकी गिनती हमेशा CP पे ही करनी है। तो आप नीचे CP लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो इस कंडीशन पे मुझे कितने परसेंट का लॉस हुआ, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 200 अपॉन 1000 इंटू 100। 00 से 00 डिवाइड, 10 से 10 डिवाइड, 20% का मुझे लॉस हुआ है। तो आपको ये लॉस का फॉर्मूला, परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला याद रखना है। आगे अगर मैं डायरेक्ट
एसपी निकालना चाहूँ, यानी सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ, विक्रय मूल्य निकालना चाहूँ, तो इसी फॉर्मूले को जो परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का है, मॉडिफाई करने से हमें सीधे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फॉर प्रॉफिट यानी अगर हमें लाभ हो रहा है तो उस समय एसपी का क्या फॉर्मूला बनेगा? एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100, और ये परसेंटेज का पी है। और अगर हमें हानि हो रही है, यानी अगर हमें लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला बनेगा? उस कंडीशन में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस एल अपॉन 100, और ये परसेंटेज का लॉस है, हानि है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि कभी भी इन फॉर्मूलों को आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे इन फॉर्मूलों पे आधारित कि आपको ये फॉर्मूले बाय प्रैक्टिस ही याद हो जाएंगे। और मैंने बार बार आपको बताया है कि हमें मैथ में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, और उस प्रैक्टिस से ही हमें सारी चीज़ें मैथ में रट जाएंगी। एक बात और मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस मैथ्स की करें। किसी वजह से 2 घंटे का टाइम आपको नहीं मिल पाता है तो कम से कम 1 घंटे की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। और जब ये सिलसिला आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मैथ आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि आप अपने को किसी भी तरह के कंपटीशन के लिए तैयार पाएंगे। अब हम इन फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि अगर सीपी यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है और परसेंटेज प्रॉफिट हमारा 15% है, तो उस कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपको जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट की कंडीशन में सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है? एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100। यहाँ आपको सीपी की जगह 100 रखना है, 100 प्लस पी की जगह 15 रखना है, और अपॉन में 100 रखना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 00 से 00 डिवाइड, हमें क्या मिल गया? 115 रुपया, यानी हमारा विक्रय मूल्य 115 रुपया होगा, 115 रुपीज़ होगा। एक दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दिया है सीपी यानी क्रय मूल्य इज इक्वल टू 500 और परसेंटेज प्रॉफिट आपको दिया है 25%। तो यहाँ भी आपको एसपी यानी विक्रय मूल्य ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी सेम फॉर्मूला ही यूज होगा, और यहाँ पे अगर मैंने एसपी निकाला तो एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस की जगह पे मैं 500 लिखूँगा, और 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट 25% का है तो यहाँ मैं 25 लिखूँगा, अपॉन में 100। यहाँ पे भी आप देखेंगे 00 से 00 डिवाइड, यानी 5 इंटू 125, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 625 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। ये हमारा आंसर आ गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आज हम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले परसेंटेज को यूज़ करना आपने सीख ही लिया है। और जब आप यहाँ पे परसेंटेज का यूज़ कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपका परसेंटेज का प्रैक्टिस भी हो रहा है और लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर भी सॉल्व होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी कुर्सी का एसपी यानी सेलिंग प्राइस 1200 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस 800 रुपीज़ है, तो आपको बताना है परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे तो आपको दे ही दिया है कि बताओ परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, लेकिन अगर मान लीजिए परसेंटेज प्रॉफिट नहीं दिया होता और आपसे पूछता कि इस कंडीशन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आपने देखा एसपी हमारा 1200 है, सीपी हमारा 800 है, यानी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और मैंने आपको बताया कि जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो आपको लाभ होगा। तो अगर ये परसेंटेज प्रॉफिट आपसे इनडायरेक्ट भी पूछा हो तब भी आप बता सकते थे। तो यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन में क्या होता है बेटा, सी पी इंटू 100। और जब आपने ये डाटा रखा है यहाँ पे तो 1200 माइनस 800 अपॉन 800 इंटू 100, 00 से 00 डिवाइड, यहाँ क्या मिला 400 अपॉन 8, 8 5 जा 40 और 0, यानी आपको 50% का प्रॉफिट हो गया। तो आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे। एक क्वेश्चन को और करते हैं इसी तरह के और फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सीपी 1500 है यानी क्रय मूल्य 1500 रुपया है और विक्रय मूल्य यानी एसपी 1225 रुपीज़ है। तो आपको बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है या परसेंटेज लॉस हुआ है। तो आपने देखा सीपी तो 1500 है और एसपी हमारा 1225 है, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, और इस कंडीशन में हमें क्या होता है बेटा, लॉस होता है। तो आप यहाँ पे परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे और वो होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। और जब आप इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो आपको मिलेगा 1500 माइनस 1225 अपॉन 1500 इज इक्वल टू, जब आप माइनस करेंगे तो 5 7 2 अपॉन 1500, सॉरी, और यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही था, इंटू 100 लिख दिया हमने। अब इस 00 से इस 00 को डिवाइड कर दिया हमने। 5 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 5 5 जा 25 और फिर 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 3 जा 15, यानी मुझे कितना मिला 15/3%। और इसको अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो मुझे फाइनल आंसर परसेंटेज लॉस का क्या मिलेगा, 18 होल 1/3% लॉस। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे।
अब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि बाई सेलिंग an article for rupees 480, a man incur a loss of 10%. At what price should he sell it? At what price should he sell it so that he makes profit of 35%। मैं एक बार हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ यानी हानि हुई। यदि उस व्यक्ति को 35% का लाभ पाना है तो उसे उस सामान को कितने रुपए में बेचना चाहिए। साथियों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये घड़ी जो मैंने पहनी है 2000 रुपये में किसी को बेच दी, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जो घड़ी ये मैंने पहनी है किसी को 2000 रुपये में बेच दी, और आपसे पूछता हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मुझे लाभ हुआ या हानि हुई, तो आप क्या बताएंगे? आप नहीं बता पाएंगे। आप इसलिए नहीं बता पाएंगे कि क्योंकि आपको इस घड़ी का कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, क्रय मूल्य नहीं मालूम है, और जब आपको क्रय मूल्य ही नहीं मालूम है तो लाभ हुआ या हानि हुई आप कैसे बता पाएंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारा जो पहला डाटा दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में 480 रुपीज़ जो दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस है, लेकिन कब? जब मुझे परसेंटेज लॉस हुआ है 10% का, तो मैं इस डाटा का यूज़ करके पहले सीपी निकालूंगा। तो मेरा सीपी कितना आएगा बेटा? आप वही फॉर्मूला एसपी वाला लगा दीजिए। एसपी निकालने का जो फॉर्मूला होता है सीपी 100 माइनस एल अपॉन 100, क्योंकि यहाँ लॉस हुआ है। अब आप एसपी की जगह क्या लिखेंगे? 480। सीपी आप एक्स मान लीजिए, 100 माइनस एल की जगह 10% और 100 अपॉन में। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें मिला 90 अपॉन 100, यहाँ से ये 0 डिवाइड हो गया, और जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो 10 न्यूमरेटर में चला जाएगा, अंश में चला जाएगा ऊपर, और ये 9 हर में आ जाएगा यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी मुझे सीपी जो मिला है वो है 480 इंटू 10/9। आपको इसे अभी फाइनली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आगे क्वेश्चन को हम फाइनली सॉल्व करेंगे
तब इसे कैलकुलेट करेंगे। आगे कह रहा है कि अगर 35% का हमें लाभ चाहिए तो एसपी कितना होना चाहिए। आराम से आप निकाल सकते हैं। एसपी इज इक्वल टू सीपी की जगह आप 480 इंटू 10/9 रख दीजिए और यहाँ पे 100 + 35/100 कर दीजिए। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो डिवाइड, 9 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 3 से, और 48 को भी 3 से। यहाँ 16 आएगा और यहाँ 3 आएगा। अगर मैं इसे और सॉल्व करूँ तो 135, 3 जब इसको डिवाइड करेगा तो 4 टाइम में और 5 टाइम में। जब मैंने मल्टीप्लाई किया 16 और 45 का तो 16 5 जा 88 रिमाइंडर, 16 4 जा 64 और 8 72। तो मुझे सेलिंग प्राइस 35% तब मिलेगा जब मैं उसे 720 रुपये में बेचूंगा। सॉरी, मुझे 35% प्रॉफिट तब मिलेगा जब मैं उस घड़ी को 720 रुपये के सेलिंग प्राइस पर बेचूंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मैथ को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और इंटरेस्ट आपको मैथ में तभी आएगा जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। आप अचानक ही टफ क्वेश्चन की तरफ ना बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ें तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। A man wanted to sell an article with 35% प्रॉफिट। हिंदी में भी पढ़ता चलता हूँ। एक आदमी किसी सामान को 35 यानी 35% लाभ पर बेचना चाहता था, बट एक्चुअली he sold at 25% loss for rupees 800. At what price? लेकिन वास्तव में उसने उसे 25 यानी 25% हानि पर 800 रुपये में बेच दिया। At what price? At what price he wanted to sell it to earn the profit of 35%। सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आप जब आप 35% प्रॉफिट में बेचने पे सेलिंग प्राइस यानी
विक्रय मूल्य क्या होगा निकालना चाहते हैं तो पहले आपको सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। और सीपी कहाँ से निकलेगा? इस 25% लॉस पे जो हमारा एसपी 800 है वहाँ से। तो पहले आप सीपी निकालें और फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस एल अपॉन 100। एसपी लॉस की कंडीशन में 800 है, सीपी आप x मान लें 100 माइनस 25 अपॉन 100। जब आपने इसे सॉल्व किया तो x यहाँ पे 75 अपॉन 100 आएगा और यहाँ पे 800 है ही है। आप इसे डायरेक्ट 25 से 3 टाइम्स में और इसे 4 टाइम्स में काट देंगे। और जब आप यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा यानी अंश में चला जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और जैसा कि आपसे मैंने पहले भी कहा है कि जो सीपी हमारा निकल के आया है उसको यहाँ पे फाइनली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एसपी निकालेंगे प्रॉफिट वाला तब हम फाइनली सॉल्व करेंगे। तो हमारा सीपी निकल के आया बेटा 800 इंटू 4 अपॉन 3। अब आपको 35% प्रॉफिट की कंडीशन में विक्रय मूल्य यानी एसपी चाहिए, तो आप डाटा रखिए 800 इंटू 4 बाई 3 ब्रैकेट में 100 प्लस 35 अपॉन 100। इस 00 से ये 00 कट जाएगा आसानी से। 8 इंटू 4 बाई 3 और यहाँ से क्या मिलेगा बेटा 135। और जब आपने इसे डिवाइड किया तो 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। यहाँ से हमें मिला 32 इंटू 45। और जब आपने इसे सॉल्व किया तो डायरेक्ट 45 का मल्टीप्लाई करना भी आसान है। 45 टू जा 90 का 0 और 45 3 जा 135 और प्लस 9 144। तो हमारा आंसर आ गया 1440 रुपया 1440 रुपीज़। और हमारा यही सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को और इनके सॉल्यूशन को समझ पा रहे होंगे। और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आने वाले प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन है उसको और ज़्यादा आपके लिए आसान बना देंगे। एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन है, अ डीलर सोल्ड 2 types of goods for rupees 15,000 ईच। किसी डीलर ने 2 सामान है उनको 15,000 रुपये में बेचा और प्रत्येक सामान का दाम 15,000 रुपये ही है। ऑन वन he lost 25% and on
the other he gained 20%। एक सामान पर उसे 25% का नुकसान हुआ, हानि हुई, और दूसरे सामान पर उसे 20% का लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। फाइंड हिज गेन यानी लाभ और लॉस परसेंट इन एंटायर ट्रांजैक्शन। तो आपको बताना है कि इस पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुई। अगर आप फिर से परसेंटेज यानी प्रतिशत को याद करें तो वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर किसी गांव की जनसंख्या मान लीजिए पहले साल 10% बढ़ती है और दूसरे साल 5% घट जाती है, तो इन 2 सालों में उस गांव की जनसंख्या में प्रतिशत चेंज, परसेंटेज चेंज कितना आया। आप जब भी इस तरह के सवाल को करते हैं तो आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर इंक्रीज हुआ है यानी जनसंख्या बढ़ी है तो आप प्लस के साथ लिखेंगे, अगर डिक्रीज यानी जनसंख्या कम हुई है तो आप माइनस के साथ लिखेंगे। ऐसे ही अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैं प्लस के साथ लिखूंगा, यानी लाभ हुआ है तो प्लस के साथ लिखूंगा, लॉस हुआ है तो मैं माइनस के साथ लिखूंगा, हानि को मैं माइनस के साथ लिखूंगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और जब मैं देखता हूं कि पहले 25% का लॉस हुआ है तो आप -25 लिख दीजिए। फिर आपने देखा कि 20% का प्रॉफिट हुआ है तो आप +20 लिख दीजिए, यहाँ प्लस लिखना है, और -25 20 अपॉन में 100 लिखना है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 डिवाइड, 2 से 10 5 टाइम्स में डिवाइड, 5 से ये 5 टाइम्स में डिवाइड। अब आपने देखा और यहाँ आपको क्या मिलेगा बेटा, -25 प्लस 25 यानी -5 मिलेगा। यहाँ से हमें 5 मिला और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हमें माइनस देगा, यानी -10%। यानी इस इंटायर ट्रांजैक्शन में, पूरे सौदे में हमें परसेंटेज लॉस हुआ है 10% का, और यही हमारा आंसर है। जब भी आप देखें कि माइनस के साथ हमारा आंसर आ रहा है यानी हमें लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, और जब भी आप देखें कि प्लस के साथ हमारा आंसर आ रहा है तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है यानी लाभ मिल रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, द प्रॉफिट earned after selling an article for
2226 यानी 2226 रुपया is the same as loss incurred after selling the article for rupees 1618. What is the CP of the article? What is the cost price of the article? तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 2226 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है उसी वस्तु को 1618 रुपये में बेचने पर जो हानि हुई है उसके बराबर है। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। आप पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे ही लिख दें। क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, आपको याद रखना है। और प्रॉफिट क्या होता है बताइए। हमने कहा प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस SP1 हम मान लेते हैं और CP तो हर कंडीशन में एक ही रहेगा, क्रय मूल्य एक ही रहेगा, इज इक्वल टू। अब लॉस की कंडीशन में CP ज़्यादा होगा, आपको पता है, और प्रॉफिट हम मान लेते हैं, हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं SP2। जो हमने ये फॉर्मूला लिखा इसमें वैल्यू रखनी है आपको। प्रॉफिट की कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना है 2226 रुपया। CP आपको निकालना है। यहाँ CP आपको दिया हुआ नहीं है, निकालना ही है। और लॉस की कंडीशन में आपको सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1618 रुपया दिया हुआ है। अब आप CP एक तरफ, नंबर एक तरफ लाएं। CP प्लस CP यानी 2CP इज इक्वल टू, जब आप इसको जोड़ेंगे 8 4 8 6 14 का 4 इतना आएगा 3844। ये 2CP है। तो हमारा CP क्या होगा बेटा? CP इज इक्वल टू 3844 अपॉन 2। और जब आपने इसे डिवाइड किया तो आपने देखा यहाँ 19, यहाँ 2 यानी 1922 रुपीज़ हमारा CP आ गया। तो हमारा क्रय मूल्य हुआ 1922 रुपया। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक से करूं तो आप सीधे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे? इन दोनों SP को, यानी कि प्रॉफिट की कंडीशन में क्या SP है, लॉस की कंडीशन में क्या SP है, इन दोनों को आप जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें। लेकिन आपको याद रखना है कि ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ केवल तभी लगाना है जब न्यूमेरिकल वैल्यू लॉस और प्रॉफिट का बराबर हो, प्रॉफिट और लॉस का बराबर हो। तो मैंने दोनों SP को जोड़ा 2226 प्लस 1618 और 2 से डिवाइड कर दिया CP निकालने के लिए।
4 4 8 और 3 और 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर वही आ गया 1922 रुपया, 1922 रुपीज़। तो ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में आपके सामने मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। लेकिन आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।